नमस्कार अध्यापक साथियों। नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि हाल ही में लागू की गई है, लगभग 34 वर्षों के बाद भारत में ऐसी कोई व्यवस्था की गई है। उसके 2 वीडियोज़ में हम पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने इसके पहले के जो कंपोनेंट्स हैं उस पर बात की, और इस वीडियो में हम करिकुलम के ऊपर बात करेंगे। करिकुलम यानी पाठ्यक्रम। तो हम सभी जानते हैं पाठ्यक्रम एक ऐसा रास्ता है जिस पर दौड़कर हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यदि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा के लक्ष्यों की बात भी करेंगे, और अगर शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो जिस रास्ते पर दौड़कर उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है उस रास्ते को यानी करिकुलम को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की। तो आइए जानते हैं कि नई शिक्षा नीति जो है वो करिकुलम को लेकर क्या कहती है। सबसे पहला ही पॉइंट जो है इसमें वो दिया गया है रिडक्शन इन करिकुलम, यानी कि जो हमारा करिकुलम होगा, जो हमारा पाठ्यक्रम होगा, उसमें कमी की जाएगी, उसको कम किया जाएगा। कैसे कम किया जाएगा? सबसे पहला है उसमें कोर एसेंशियल्स को ही लिया जाएगा, यानी हर विषय के जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे केवल उन्हीं को ही पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। व्यर्थ का या जो लाग लपेट रहती है एक विषय के साथ उसको हटाने का प्रयास किया जाएगा। और जो करिकुलम होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होगा, वो आलोचनात्मक चिंतन के ऊपर बेस्ड होगा। इसमें इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन, एनालिसिस, ये सारी बातें रहेंगी, ना कि इसमें फैक्ट्स की मेमोराइजेशन या रोट मेमोरी रहेगी। आगे है इसमें इंटरैक्टिव क्लासेस जो है, यानी जो टीचिंग है वो इंटरैक्टिव हो जाएगी। बच्चों को अध्यापकों के साथ अंतःक्रिया को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, और डिपेंडेंसी जो है टेक्स्ट बुक के ऊपर लर्निंग की उसको कम किया जाएगा। क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट को क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाएगा, यानी उनको उकसाया जाएगा, उनको ऐसा उनमें बिहेवियर में चेंज किया जाएगा कि बच्चा स्वयं प्रश्न पूछने पर मजबूर हो। इसमें अगला है एक्सपीरियंशियल टीचिंग, यानी अनुभव पर आधारित शिक्षण को जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा, और वो फन बेस्ड हो, क्रिएटिव हो, कोलैबोरेटिव हो, यानी कि उसमें बच्चे को मज़ा आए, कुछ बच्चे को सृजन करने को मिले, और वो जो है वो कोलैबोरेटिव हो, यानी वो जॉइंट वेंचर्स हों, बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर सीखें, एक्सप्लोर करें बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। और इसी प्रकार की जो एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसी को अब करिकुलम में स्थान दिया जाएगा, और ये सब 2022 तक करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। और एनसीएफ को भी रिवाइज किया जाएगा 2021 तक, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को। आगे है इसमें जो करिकुलम में नेक्स्ट है वो है लर्निंग आउटकम्स, कंपेटेंसी और सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोकस किया जाएगा, और इनकी इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। यानी जो एजुकेशन होगी वो अब कंपिटेंसी बेस्ड होगी। मॉड्यूल्स जो हैं वो पेडागोजिकल प्लान्स जो हैं वो सारे बेस्ड होंगे कंपिटेंसीज और लर्निंग आउटकम्स के ऊपर। इसके साथ ही जो इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट है, यानी कि आर्ट्स इंटीग्रेटेड या स्पोर्ट इंटीग्रेटेड या आईसीटी इंटीग्रेटेड, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोगी अमंग अदर्स एज स्टैंडर्ड पेडागोजी। तो ये इसमें जो है वो इंटीग्रेशन के ऊपर बल दिया जाएगा, यानी जो विषय हैं उनको एक एकीकृत अप्रोच के माध्यम से जोड़ कर पढ़ाने पर पर्याप्त जो बल है वो दिया जाएगा। और डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्पर की, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया जा सके, ऐसे करिकुलम को डिज़ाइन किया जाएगा। और करिकुलम में नॉलेज और प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जैसे पैट्रियटिज्म की बात करें, सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, ऑनेस्टी, पीस, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और इसमें हार्ड सेपरेशन नहीं रहेगा आपको को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच, एकेडमिक और वोकेशनल के बीच कोई हार्ड सेपरेशन नहीं रहेगा। साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बीच जो है वो सेपरेशन नहीं रहेगा, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। स्पोर्ट्स, आर्ट और एकेडमिक्स में भी बहुत ज़्यादा जो सेपरेशन है वो नहीं रहेगा। और एम्फेसिस डिजिटल लर्निंग या डिजिटल लिटरेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाला है। और प्रमोशन होगी मल्टी लिंगुअल टीचिंग की, यानी बहुभाषीय शिक्षण के ऊपर बल दिया जाएगा। इसमें मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और एक स्थानीय भाषा को जो है वो स्थान दिया जाएगा। इसमें मेंटल, फिजिकल हेल्थ
और वेल बीइंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। हेल्थ चेकअप्स रेगुलर किए जाएंगे। जो स्कूल के बस्तों का बोझ है उसको कम करने पर प्रयास किया जाएगा। और कुछ मैंडेटरी स्किल्स जो हैं हेल्थ और वेलनेस के रिगार्डिंग, जैसे हेल्थ न्यूट्रिशन की बात करें, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, वेलनेस, स्पोर्ट्स, ये सभी जो है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। फिर काउंसलर्स को हायर किया जाएगा स्कूल में, और इसमें चाहे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एनकरेज कर सकती है इस चीज़ के लिए, हायर करने के लिए। और जो CWSN चाइल्ड्स हैं, यानी चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड हैं, उनकी जो डिफरेंशिएटेड इंटरवेंशंस और सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाएगा उन बच्चों के लिए। इसके बाद इंक्लूसिव एंड करियर कल्चर एट स्कूल एंड केयरिंग कल्चर एट स्कूल, यानी कि स्कूल में समावेशी और केयरिंग यानी एक दूसरे की देखभाल करने वाला जो कल्चर है वो डेवलप किया जाएगा, जिससे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है वो भी अपने आप को एक सभ्य समाज में, एक सभ्य अपने आप जीवन को जो है वो महसूस कर सकें। इनोवेटिव पेडागोजी की बात करें ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो इसमें एक्सपीरियंशियल टीचिंग के ऊपर जो है वो फोकस किया जाएगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी आर्ट, स्पोर्ट्स, स्टोरी टेलिंग, ICT के थ्रू। और प्रमोशन पीयर के ऊपर भी किया जाएगा कि पीयर जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल रहती है। वॉलंटरली जॉयफुल एक्टिविटी जो है वो इसमें की जाएगी, लेकिन होगा ये सारा टीचर के सुपरविज़न में। फिर इक्वल वेटेज, नो हार्ड सेपरेशन, जैसा कि मैं ऊपर भी कहा कि करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में कोई हार्ड सेपरेशन नहीं रहेगा। बच्चे को वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस में से चूज़ करने का, अपना सब्जेक्ट चूज़ करने का राइट जो है वो रहेगा, फ्रीडम रहेगी। बैकलेस डेज़ को जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि बच्चे जो है वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा इंडल्ज हो सकें। और यूज़ किया जाएगा, इसमें ज़्यादा बढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने और जोड़ने पर बल दिया जाएगा। और टेक्स्ट बुक्स जो होंगी वो लोकल कंटेंट और फ्लेवर के साथ होंगी। सभी टेक्स्ट बुक्स जो होंगी वो केवल एसेंशियल कोर मटेरियल को ही कैप्चर करेंगी। जब भी किसी टॉपिक के ऊपर जब भी किसी टॉपिक पर उन्होंने कोई कंटेंट देना होगा, और अफोर्डेबल हाई क्वालिटी और जो एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी उनके फ्री वर्जन्स के साथ दीक्षा पोर्टल पर। इसके साथ ही स्टेट्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे अपना ऑन करिकुला एंड टेक्स्ट बुक्स बेस्ड ऑन NCERT करिकुलम टेक्स्ट बुक्स। जो है वो इसमें स्टेट्स को भी राइट दिया गया है कि वो अपनी अलग से टेक्स्ट बुक्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन फॉलो उन्हें NCERT के करिकुलम को ही करना है। हाँ, हालांकि वो उसमें अपने राज्य का फ्लेवर और मटेरियल जो है वो डाल सकते हैं। फिर इसमें कंक्रीट एफर्ट्स की जाएंगी थ्रू सूटेबल चेंजेस इन करिकुलम एंड पेडागोजी टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द वेट ऑफ स्कूल्स बैग्स एंड टेक्स्ट बुक्स। ये मैंने पहले भी कहा कि इसमें बड़े क्या कह सकते हैं हम कि बड़ी ही शिद्दत के साथ ये प्रयास किया जाएगा कि बच्चों के जो स्कूल के बस्ते हैं उनका बोझ कम किया जा सके। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ऊपर बल दिया जाएगा, यानी बच्चे को मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही मैथमेटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और इंक्लूडिंग कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स इन स्कूल, टीचिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स एट मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, डिज़ाइनिंग थिंकिंग, या फिर होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप, और ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें रहेंगी। नॉलेज ऑफ इंडिया दिया जाएगा इन सभी माध्यमों के द्वारा, जैसे वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज, इंस्पिरेशनल वीडियोस जो है वो भारत के बारे में बताई जाएंगी, लॉजिकल फ्रेमवर्क, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये भारत का ज्ञान जो है वो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को होगा, और ये करवाया जाएगा करिकुलम के माध्यम से। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है परीक्षाओं का। जो परीक्षाएं हैं वो स्तर 1 से 8 तक इस प्रकार की रहेंगी। कक्षा 3, 5 और 8 में ही परीक्षा होगी। इसके अलावा परीक्षाएं समाप्त कर दी जाएंगी। और मूविंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, जो रटाफिकेशन होता है, या जो हम कह सकते हैं कि केवल तथ्यों का संग्रहण या उसको मस्तिष्क में स्टोर कर लेने की जो प्रवृत्ति है उसको अब समाप्त किया जाएगा। और अचीवमेंट ऑफ क्रिटिकल एलोज, जो क्रिटिकल एलोज हैं हमारे थोड़े से जो जटिल हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, उनको भी अब अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। और रिजल्ट्स जो है ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा कि जो रिज़ल्ट होंगे स्कूल एग्जामिनेशन के वो केवल डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे।
ताकि कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग और इम्प्रूवमेंट हो सके स्कूलिंग सिस्टम में, यानी उसको फॉर ग्रांटेड अब नहीं लिया जाएगा जैसा कि अब तक होता आ रहा है। अब एग्जामिनेशंस को 9th to 12th भी थोड़ा सा रिफॉर्म किया गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को थोड़ा इजी बनाया जाएगा, क्योंकि वो अब कोर कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज़ पर ही सवाल पूछेंगी, ना कि फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होंगी। और विजिबल मॉडल्स टू बी एक्सप्लोर्ड, एनुअल सेमेस्टर है ना, ये सारा उसमें जोड़ा जाएगा ताकि बच्चे को 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम देने पड़े, ऑब्जेक्टिव टाइप हों, डिस्क्रिप्टिव हों। फिर गाइडलाइंस विल बी प्रिपेयर्ड बाय NCERT के द्वारा प्रिपेयर की जाएंगी, लेकिन किसके साथ मिलकर? SCERT और जो पर्टिकुलर बोर्ड होगा स्टेट का उसके साथ मिलकर। और इसमें एक नया इंस्टीट्यूट भी डेवलप किया जाएगा जिसे नाम दिया गया है PARAKH, यानी इसका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन इन असेसमेंट सिस्टम। 2022-23 तक एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आकलन के इस प्रक्रिया में आने वाला है, तो उसके लिए अध्यापकों को तैयार करना भी इसका लक्ष्य है। और इसमें हर स्कूल और बोर्ड जो है वो इंश्योर करेंगे एक्विवेलेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन लर्नर्स अटेनमेंट्स, और स्टैंडर्ड नॉर्म्स और गाइडलाइंस जो है वो स्कूल बोर्ड के जो है वो नेशनल सेंटर के द्वारा होंगे। और इसमें अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चर ऑफ असेसमेंट, तो अब देखिए कंटिन्यूअस ट्रैकिंग होगी, बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, और असेसमेंट फोकस किस पे करेगी? कोर कंसेप्ट्स पे करेगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर के हेल्प से जो है वो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स को जो है वो कंडक्ट करेगा, और इसके साथ ही सेल्फ असेसमेंट होगी और पीयर असेसमेंट होगी, उसको वेटेज मिलेगी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो काम करेगी हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, और ताकि जो कोचिंग की जो नीड है उसको एलिमिनेट किया जा सके। और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स के ऊपर इसमें बात की गई है, वो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि हर स्टेट जो है वो रीडिज़ाइन करेंगे प्रोग्रेस कार्ड्स को, ताकि बच्चे की 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट उसमें शामिल हो सके। इसमें इन सेल्फ असेसमेंट के साथ साथ पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट तीनों शामिल होंगी, और कार्ड्स जो है वो प्रोग्रेस और यूनिकनेस जो है वो लर्नर की वो रिफ्लेक्ट करेंगी, चाहे वो कोग्निटिव लर्निंग हो, अफेक्टिव हो, या फिर सोशियो इकोनॉमिकल हो, इमोशनल हो, या फिर साइकोमोटर डोमेन की हो। इसके बाद इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई है, यानी कि पावर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो 5वीं कक्षा तक, प्रेफरेबली जो है वो 8वीं तक भी क्या होगा? घर की भाषा, उसकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा। और लैंग्वेज ऑफ इंडिया नाम से एक फ़न प्रोजेक्ट एक्टिविटी भी हर बच्चे को करवाई जाएगी। और 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी पढ़ानी है ये डिसाइड किया जाएगा पर्टिकुलर स्टेट और यूटी के द्वारा। और साथ ही सभी क्लासिकल लैंग्वेजेस, जितनी भी भारत की क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, वो वाइडली अवेलेबल होंगी स्कूल्स में एज ऑप्शन स्टडी के लिए। तो ये था करिकुलम के ऊपर आज का हमारा टॉपिक। अब कल हम देखेंगे आने वाली वीडियो में कि स्कूल्स के ऊपर क्या कहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।